नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पेड़ी गन्ने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ब्यात, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। जो खाद आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं किसान भाइयों कि आपके पेड़ी गन्ने के अंदर इतनी ज़्यादा टिलरिंग निकल करके आएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि खेत के अंदर इतनी ज़्यादा टिलरिंग कैसे आ सकती है। लेकिन आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना हो। जो खाद मैं आपको बताने वाला हूं, इन खादों का आपको उपयोग करना है। यदि आप बिल्कुल उसी तरीके से चलते हैं जैसे मैं आपको बताता हूं, तो मेरी गारंटी है कि आप एक ऐसा उत्पादन अपने गन्ने की फसल से निकाल पाएंगे जो शायद आपने कभी ना निकाला हो। मैं लगातार गन्ने के ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा। और किसान भाई, यदि आपको पशुओं से संबंधित या फिर किसी और खेती से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तब भी आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी सवालों को जवाब बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा और सभी टॉपिकों पर लगातार मैं वीडियो बनाने की कोशिश भी करूंगा। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, पेड़ी गन्ने से ज़्यादा कल्ले और ज़्यादा टिलरिंग हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपने पौधे गन्ने की कटाई की है तो पौधे गन्ने की कटाई से लगभग 35 से लेकर 40 दिन तक आपको अपने पेड़ी गन्ने की बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करनी है। कोई भी पानी आपको पेड़ी गन्ने को नहीं देना है। यदि आप इस समय पर पानी देते हैं तो आप नुकसान में जाएंगे। आपकी जो टिलरिंग है, आपका जो ब्यात है, वह बहुत ही कम पड़ जाएगा। आपकी जो जमीन है वह ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी और गन्ने के अंदर जो गर्मी बन रही थी, कल्ले बाहर आ रहे थे, वह आने बंद हो जाएंगे और वह नीचे ही रुक जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो आपकी जो टिलरिंग है वह बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो बिल्कुल भी किसान भाइयों, गन्ना कटाई के लगभग 35 से 40 दिन तक आपको कोई भी सिंचाई नहीं करनी है। इस बात का आपको सबसे पहले ध्यान देना है। उसके बाद किसान भाइयों, यदि आप अपने खेत की जुताई करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जुताई नहीं करवाते हैं तो आपके खेत के अंदर ऐसे ही पत्ती पड़ी हुई होगी, तो पत्ती को आपको अच्छी तरीके से या तो मल्चिंग करवा दीजिए। इसकी जो है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि रूटावेटर से आप इसकी जुताई करवाई तो ये मल्चिंग हो जाएगी और ये जो पत्ती है आपके खेत के अंदर ही एक खाद का काम भी करेगी। इससे भी आपके खेत को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा मिल जाएगी। ये कार्य आपको सबसे पहले करने हैं। उसके बाद जो मैं खाद की मात्रा आपको बता रहा हूं, जिन खादों को मैं आपको बताऊंगा, इनकी मात्रा इसी डोज में आपको देनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपके खेत के अंदर बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी टिलरिंग निकल कर किसान भाइयों चलेगी। सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि आपको अपने पेड़ी गन्ने के अंदर सल्फर का उपयोग जरूर करना है। किसान भाई, यदि आप सल्फर का उपयोग अपने पेड़ी गन्ने के अंदर कर लेते हैं तो ये आपके खेत की जो मिट्टी होगी उसे मुलायम कर देगी, उसे भुरभुरा कर देगी और नीचे से कल्ले निकलने में, ब्यात निकलने में, टिलरिंग निकलने में कोई भी दिक्कत हमारे गन्ने को नहीं आएगी और बहुत ही अच्छी तरीके से नीचे से जो किसान भाई ब्यात है वह निकल करके आएगा। सल्फर की मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और किसान भाइयों, इसे आप पाउडर फॉर्म में लें, दानेदार फॉर्म में ना लें। पाउडर फॉर्म में जो होता है ये प्योर सल्फर होता है और जो हमारा दानेदार फॉर्म होता है उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मिक्सिप रहती है और वह प्योर 90% में नहीं होता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको या तो सागरी का ले लेना है या फिर लेना है बायोविटा। इन दोनों में से कोई सा भी एक आपको ले लेना है और इनकी मात्रा जो है किसान भाइयों लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इन्हें भी लेना है। किसान भाइयों, जो सागरी का है या फिर जो हमारी बायोविटा है, इन दोनों के अंदर जो है काफ़ी अच्छे और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसे पोषक तत्व डले हुए हैं जो हमारे गन्ने की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त हैं और गन्ने की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इसकी मात्रा भी किसान भाइयों आपको जरूर लेनी है। और उसके साथ साथ आप अपने खेत के अंदर यूरिया, एनपीके या फिर डाई या डीएपी, इन तीनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं जो आपको ज्यादा अच्छा लगता हो, जिसका उपयोग आप पिछले काफी समय, लंबे समय से कर रहे होते हैं। यदि मेरी बात करेंगे तो मैं इसके अंदर एनपीके का उपयोग ज्यादा करता हूं। लेकिन यदि आपकी अपनी सोच है कि आप पिछले कई सालों से या पिछले समय से कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ किसान भाइयों को डीएपी बहुत पसंद है, कुछ किसान भाइयों को एनपीके और कुछ किसान भाइयों को सिंगल सुपर फास्फेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको जो भी इनमें से अच्छा लगता हो आप उसे ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों की मात्रा, सागरी का और सल्फर की मात्रा आपको जरूर लेनी है यदि आप अपने गन्ने के अंदर टिलरिंग चाहते हैं तो इस तरीके से किसान भाई यदि आप चलते हैं तो आपके खेत के अंदर बहुत ही शानदार टिलरिंग निकल करके आएगी। इतने खाद डालने के बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत की सिंचाई कर देनी है। उसके बाद किसान भाइयों कम से कम 15 दिन के बाद यदि आप अपने खेत के अंदर जाकर के देखेंगे तो आपके खेत के अंदर इतनी शानदार, इतनी अच्छी टिलरिंग निकल करके आएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी अच्छी टिलरिंग हमारे खेत के अंदर से कैसे निकल करके आई है। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी और सटीक जानकारी दे पाया हूं। यदि आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब मैं बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा। मेरा
टेलीग्राम नंबर है 9997774887। सिर्फ टेलीग्राम आप मुझे करें, व्हाट्सएप बिल्कुल भी ना करें। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।